Zai, you want to say something? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम नूर मुकद्दम कत्ल केस की बात करेंगे, जिसमें 3 बुनियादी तौर पे खबरें आपके साथ शेयर करनी हैं और तीनों ही बड़ी इम्पॉर्टेंट खबरें हैं। वो मैं आपके साथ वन बाय वन शेयर कर लेता हूँ ताकि इस केस से मुतालिक अपडेट मिल सके, क्योंकि कल इस केस की मरकज़ी जो ट्रायल है, मेन ट्रायल है, उसकी समाअत भी है और उसके अलावा ज़ाहिर जाफ़र को जो ज़हनी मरीज़ करार देने की एक दरख्वास्त दी गई है, उसका मेडिकल तश्कील देने की इस्तदा की गई है और उस मेडिकल के ज़रिए उसका मेडिकल चेकअप करवाने की इस्तदा की गई है। उस पर भी कल बड़ी अहम समाअत होने जा रही है, तो उस पर उनके वकला जो हैं वो भरपूर तैयारी कर रहे हैं ताकि वो इस केस को साबित कर सकें कि मुल्ज़िम वाकई ज़हनी मरीज़ है और उसने इसी ज़हनी मरीज़ होने की वजह से एक निहत्ती लड़की का, एक बेगुनाह लड़की का कत्ल कर दिया था। तो नाज़रीन, इस पर मैं डिटेल पे बड़ी बात करूँगा और जो मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी की कोशिश की गई थी ज़ाहिर जाफ़र की तरफ से, उस पर भी कुछ अपडेट देनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाज़रीन, जो नूर मुकद्दम का पोस्टमार्टम किया था वो किया था डॉक्टर सारा ने, और डॉक्टर सारा ने इसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी तहरीर की थी, यानी कि उस पर जो भी कुछ लिखा गया वो उन्होंने लिखा था और जिस पे दरख्वास्त दायर की गई थी कि उनको तलब किया जाए शौकत मुकद्दम साहब की जानिब से, या आप यूँ कह लीजिए सॉरी कि स्टेट की जानिब से ये कहा गया था, स्टेट काउंसिल की जानिब से कि उन्हें तलब किया जाए। और उसके बाद जी जो डॉक्टर सारा हैं उन्होंने ये तहरीर की थी और अदालत ने उस पर अब फैसला सुना दिया है। अदालत अपने फैसले में लिखती है कि पोस्टमार्टम तहरीर करने वाली डॉक्टर का गवाह का बयान बहुत ज़रूरी है। अदालत ने लिखा कि इस केस के फैसले के लिए इस गवाह का बयान होना या शहादत कलमबंद होना बहुत ज़रूरी है ताकि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जा सके। उसके बाद तलबी से उन्होंने ये कहा कि अगर डॉक्टर सारा को तलब किया जाता है तो इस पे मुल्ज़िमान का या डिफेंस साइड का कोई हक मुतासिर नहीं होता या उनके केस पे कोई हरफ नहीं आता, उनकी डिफेंस के ऊपर कोई हरफ नहीं आता। उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा कि उन डॉक्टर सारा को समन करने से कोई उनका जो केस है वो भी ख़राब नहीं होगा, बल्कि और ना ही उनका केस कोई मुतासिर होने का ख़दशा है, क्योंकि इस पे डिफेंस साइड की जानिब से ये प्ली दी गई थी कि ये जो प्रोसिक्यूशन है इन्होंने अपने लुकनाज को दूर करने के लिए, जो इसमें कानूनी हुक्म है उसको दूर करने के लिए इनको बुलाया है। तो इस पर वो उन्होंने कहा था कि बुलाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर इन्होंने कुछ हुक्म छोड़ा है तो उसकी प्राइस हम क्यों पे करें। तो इस पे अदालत ने कहा है कि डॉक्टर सारा का बयान होना बहुत ज़रूरी है, तो ताकि इंसाफ के जो तमाम तर तकाज़े हैं उनको पूरा किया जा सके। और अदालत ने इस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है और अकरम कुरैशी साहब ने जो इस्तदा की थी कि इनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जाए, उस इस्तदा को अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। अब ये कह लीजिए इस दरख्वास्त को मंजूर करते हुए अदालत ने डॉक्टर सारा को बतौर विटनेस तलब कर लिया है। अब वो पूरा जो मामला है पोस्टमार्टम का वो अदालत के सामने बयान कर सकती हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, जो ज़हनी मरीज़ करार देने की दरख्वास्त है, इस पे अगर मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर सकूं तो उस पर आपको मालूम है गुज़िश्ता हेयरिंग पे एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि मुल्ज़िम ज़हनी मरीज़ है और उसका मेडिकल चेकअप होना ज़रूरी है, उसके लिए एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया जाए। और उस पर उन्होंने एक हवाला दिया था एडिशनल सेशन जज अता रुबानी साहब की अदालत का फैसला ही, और वो 3 नवंबर का फैसला था जिसमें उन्होंने कहा कि अदालत खुद ऑब्जर्व कर चुकी है कि प्रिंसिपल एक्यूज का कॉन्डक्ट क्या है। वो क्या लिखा था अदालत ने वो आपको मैं बता देता हूँ। 3 नवंबर का जी ये बुनियादी तौर पर फैसला था और उस पर अदालत ने ये लिखा था कि अदालती कार्रवाई के दौरान ज़ाहिर जाफ़र ने इंटरप्ट करने की कोशिश की, प्रोसीडिंग में मुदाखलत करने की कोशिश की, और अदालत ने यह भी लिखा कि मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र जो प्रिंसिपल एक्यूज है वो अपने रवैये को दुरुस्त कर ले, वरना अदालत उसको एग्जेम्प्ट कर देगी पर्सनल अपीयरेंस से और वीडियो लिंक के ज़रिए जेल से ही उसकी हाज़िरी को यकीनी बनाएगी। और उन्होंने
ये भी कहा था कि अदालत ने ये भी लिखा था कि जब ये वाक़या हुआ, आपको याद होगा जिस हेयरिंग पे वो मुसलसल इंटरप्ट कर रहा था, प्रोसीडिंग में मुदाखलत कर रहा था, तो अदालत ने कहा था कि इसको ले जाएं। और उसके बाद जो बाहर एक झगड़ा हुआ था तो उस पर इंस्पेक्टर मुस्तफ़ा ने भी अदालत में पेश होकर अदालत को अपनी एक रिपोर्ट दी थी कि मुलजिम का बाहर रवैया क्या था। लिखा था कि मुलजिम ने पुलिस पे हमला किया है और उसी असना में ही एक FIR भी दर्ज की गई थी। और FIR में एक जुमला लिखा गया था जिसमें लिखा गया था कि पुलिस ने लिखा था कि मुलजिम ज़ाहिर जाफर ने खुदकुशी करने की भी कोशिश की। ये नाज़रीन बड़ा ख़तरनाक जुमला था। उस वक्त भी हमने इस पर बात की थी। ज़ाहिर है केस जब ख़त्म होता है तो तमाम वहाँ पर मीडिया के जो लोग हैं वो बात करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं कि आज का जो केस है वो किस तरफ गया। तो हमने उस टाइम ये बात सोची कि हमने यार ये बात क्यों लिखी, हालांकि ऐसा कुछ हमने देखा नहीं था वहाँ पे, और जो वहाँ पर जितने भी मीडिया के लोग मौजूद थे उन्होंने ऐसा कुछ देखा नहीं था। तो उसके बाद वो एक कोशिश की गई, उन्होंने लिखा खुदकुशी का मामला लिख दिया, तो उस पर बड़े सवालात उठे थे। लेकिन अब ये दरख्वास्त आई है तो ज़ाहिर है अब उनके वकील उस दरख्वास्त को बतौर हवाला पेश भी करेंगे और उस FIR को बतौर हवाला पेश भी करेंगे कि जी पुलिस ने जो दूसरी FIR दर्ज करवाई उसमें कैटेगोरिकली लिखा है कि अक्यूज ने खुद भी खुदकुशी की कोशिश की है। तो इस पे ज़ाहिर है हतमी फैसला जो है वो अदालत करेगी और उस फैसले की रोशनी में ही जो होगा एडिशनल सेशन जज अता रमानी साहब फैसला करेंगे। अगर इस स्टेज पे वो डिसमिस करते हैं तो फिर अक्यूज साइड के पास दूसरा ऑप्शन होगा कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज कर दे और वहां से जाके अगर रिलीफ नहीं मिलता तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी उनके पास जाने का एक ऑप्शन होगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। कल आर्गूमेंट होंगे तो फिर हम आपको इस पे आगाह भी करेंगे। लेकिन सूरत हाल बहुत इसमें दिलचस्प हो चुकी है। इस केस में बड़ा सिंपल और सादा केस है, लेकिन जाहिर है जो लीगल पॉइंट्स हैं, वकला का ये राइट है, वो अपना जितने भी लीगल उनके पास ऑप्शन है वो उनको यूज़ कर सकते हैं, ये उनका इख्तियार है। और एक्यूज साइड वो भरपूर तरीके से अपनी इस हक को इस्तेमाल कर रही है। जितने भी लीगल पॉइंट्स हैं उस पर वो अपना इस हक इस्तेमाल करें। उसके अलावा नाजरीन एक गाड़ी जो है वो कब्जे में ली थी पुलिस ने इसी केस से मुतलका, और उसमें दरख्वास्त आई थी कि गाड़ी हमें हमारे सुपुर्द कर दी जाए जो अक्यूज साइड है उनकी जानिब से, और उस पर कागजात नहीं थे। तो अदालत ने कहा था कि आप थाने से मालूम करें कि वो कागजात अगर गाड़ी में ही थे तो वहाँ से रिकवर करवा लें। और उसके बाद अब ये है कि जी वो दरख्वास्त जो है वो अक्यूज साइड की मंजूर हो चुकी है और वो गाड़ी मुल्जिमान को दे दी गई है या मुल्जिमान की फैमिली को दे दी गई है, आप ये कह लीजिए। और उसके बाद उसमें 30 लाख रुपए के श्योरिटी बाउंड्स भी जमा करवाए गए हैं। तो ये था नाजरीन आज का हमारा व्लॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए और मैं अगर आपसे एक रिक्वेस्ट करूं कि हमेशा दूसरों का ख्याल कीजिए, दूसरों की के साथ कोशिश कीजिए कि कोई एक अच्छाई ज़रूर कीजिए, या बल्कि आप ये कह लीजिए कि अगर हम कोशिश करें कि दिन में एक अच्छाई हो जाए हमसे तो मेरे ख्याल में दिन भर का हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए और दूसरों के को मुश्किलात में मत डालिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।